एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लीनिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मैंने अपने बंद घर को, यानी कि मेरा घर 3 महीने से बंद था, तो उसको मैंने आके कैसे क्लीन ऑर्गेनाइज़ करा। तो सबसे पहले मैंने आके अपने तुलसी माता को सही करा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि पूरी सूख गई हैं और इनके सारे पत्ते झड़ गए हैं। तो सबसे पहले मैं इनकी कर रही हूँ कटिंग। तो मैंने अच्छे से कटिंग कर दी है तुलसी माता की। तो जो मुझे फॉलो करते हैं उन्हें पता ही होगा कि मेरा 3 महीने से घर क्यों बंद था। तो जो मेरे वीडियो में पहली बार विज़िट कर रहे हैं, तो मैं उन्हें बता दूं कि मेरा 3 महीने से घर इसलिए बंद था क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी थी और मुझे बेड रेस्ट मिला था किसी कारण। तो इस वजह से घर में कोई भी नहीं था और कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि मैं नीचे रह रही थी अपनी सासू मम्मी के पास। डिलीवरी होने के बाद भी 1.25 महीने में नीचे ही रही थी। 1.25 महीने के बाद अपने घर ऊपर आई थी और उसके 5 दिन बाद ही मैं अपने घर गई थी, यानी कि मम्मी के पास। तो उससे पहले मैं अपना किचन और थोड़ी बहुत जो डस्टिंग थी मेरी वो कर गई थी, जिससे कि मुझे आके ज़्यादा नहीं लगना पड़े। तो तुलसी माता पे जैसे आपने देखा, मैंने फर्टिलाइज़र दे दिया है अच्छे से। और अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ मंदिर में यहाँ की क्लीनिंग करने। बेसिकली मेरे हस्बैंड ने क्लीनिंग कर दी थी, बट फिर भी मैंने आके एक बार और क्लीनिंग कर। अब देखिए, चाहे कोई भी हो, अपना घर एक दिन में क्लीन और ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता है। ऐसे में ही थी, तो मुझे आने के बाद 3 दिन लगे अपने घर साफ़ करने में और ऑर्गेनाइज़ करने में, क्योंकि मेरे अभी छोटे से बच्चे और अभी मेरी न्यूबॉर्न बेबी हुई है, तो मुझे उसे भी देखना है और अपने बेटे आयु को भी देखना है। तो इसी के साथ मैं अब यहाँ पर क्लीन कर रही हूँ कोलिन से। तो ज़्यादातर मैं क्लीनिंग के लिए यहाँ पर कोलिन का यूज़ करती हूँ। मुझे क्लीनिंग के लिए कोलिन बेस्ट लगता है, तो उससे मैं अपना मंदिर साफ़ कर रही हूँ। किसी माइक्रोफाइबर आप कपड़ा ले लें और जिससे आपको डस्टिंग करनी है उसकी डस्टिंग कर दें। अब यहाँ पर मैं कर रही हूँ ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे आपकी ड्रॉर देख रहे हैं, तो यहाँ मैं पहले न्यूज़पेपर बिछाती हूँ, जिससे कि कोई भी सामान गिरे तो इसमें न्यूज़पेपर पे ही गिरे, एकदम से ड्रॉर गंदा ना हो। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र ले रखे हैं। जो ये फूड कंटेनर आते हैं, मैंने दोबारा यूज़ नहीं करती फूड में, तो इनको मैं यूज़ करती हूँ ऑर्गेनाइज़ करने में। और ये बास्केट में भी मैंने छोटी मोटी चीज़ें रखी हैं और इसके साथ ही मैं इसको ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। तो इससे मेरी ड्रॉर क्या होती है ना, ऑर्गेनाइज़ रहती है और मुझे जो सामान चाहिए होता है या मेरे हस्बैंड को कुछ चाहिए होता है वो एकदम मिल जाता है। जैसे कि हम जब पूजा करते हैं तो मैंने अलग अलग सबका डिब्बा बना रखा है। जैसे कि रोली का अलग डिब्बा है और रुई का अलग डिब्बा है। और अब देख सकते हैं कपूर का भी मैं आपको अभी डिब्बा दिखाऊंगी, तो उसका कपूर का भी डिब्बा अलग है, कलावों का डिब्बा अलग है। तो ऐसे मैंने अलग अलग करके डिब्बा बना रखे हैं। और एक्स्ट्रा जो मेरी धूप बत्ती होती है वो पैकेट में करके मैं इस बास्केट में ही रख दी। तो मैंने तो यहाँ पर बास्केट और फूड कंटेनर का यूज़ करा है। आप चाहे तो यहाँ पर कार्डबोर्ड के बॉक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो मैंने यहाँ पर आसन बिछा रखा था वो मैंने हटा दिया। अब दूसरी यहाँ पर चुन्नी मैंने बिछाई है, क्योंकि मुझे और भी यहाँ पर आसन बनाने हैं, वो मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। पूरे मंदिर का मैं मेकओवर शेयर करूँगी, आप लोग मेरे चैनल पर बने रहेगा। तो एक एक करके मैंने अपने सारे भगवान जी को बिठा दिया है और कपड़े मैं कल सुबह इनके चेंज करूँगी। अभी मैं इनको ऐसे ही यहाँ पर बिठा रही हूँ। और इस बार मैंने अपने कान्हा बाबू को अलग स्थान दिया है, क्योंकि मंदिर मेरा छोटा सा है, तो उसमें आ नहीं पाते हैं सही से सब भगवान जी। तो यहाँ पर मैंने चौकी पे एक अपना कपड़ा बिछाया है साफ़ सुथरा सा, और उसमें अपने दोनों कान्हा जी को बिठाया है। तो मेरे पास 5 नंबर के और 1 नंबर के कान्हा जी हैं। सब सफाई हो जाने के बाद यहाँ का धूप बत्ती कर रही हूँ मैं शाम की। तो ये इस टाइम शाम हो रही है और यहाँ पर मेरी पूरा मंदिर क्लीन हो चुका है। मंदिर क्लीन हो जाने के बाद उसके बाद मैं आ गई किचन पे। तो ये सरसों का खल जो होता है ना, वो लेके आई हूँ मैं। तो ये 20 रुपये का है, तो मैं 20 रुपये का लेके आई थी जस्ट। और अब आपको क्या करना है ना, इसको भिगो देना है और एक रात के लिए, और इसमें 1 चम्मच हल्दी भी डालनी है और पूरी रात के लिए आप इसे भिगो के रख दें। उसके बाद आपको ये देना है तुलसी माँ पे। तो ये एक फर्टिलाइज़र है बहुत ही बढ़िया, जो कि अच्छे से काम करेगा आपका जो भी ग्रोथ नहीं हो रही है किसी की भी
प्लांट या पौधे की, तो उसके ग्रोथ के लिए हेल्प करेगा। और यहाँ पर मैं कंटेनर अपने फिल कर रही हूँ और सारे कंटेनर धो धा के गई थी मैं, तो मुझे यहाँ पर ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी। और नेक्स्ट मॉर्निंग में मैंने उठते ही पहले अपनी माता रानी को फर्टिलाइज़र दिया। बस मेरी माता रानी जल्दी से हरी भरी हो जाए। हरी भरी अच्छी लगती है तुलसी माँ, तो इसको आपको ना फर्टिलाइज़र को पूरा दे देना है और वेट करना है कि तुलसी माता अब हरी भरी हो जाए। इस के बाद ना आपको पानी नहीं देना है, तो जब तक तुलसी माता का आपको ऐसा लगे ना कि सूख गई है, तब तक आप पानी मत दीजिएगा। फिर सुबह को मैंने अपने किचन में आके सारे कंटेनर लगाए हैं, सारा राशन भर के, और जो मेरे कंटेनर बच गए थे फिल होने से उसे भी मैंने एक तरफ अच्छे से रख दिया है। और ये मेरी पेंट्री हो गई है तैयार। और उसके बाद ये मैंने स्टैंड रखा है और इसमें जितने भी मेरे छोटे मोटे से कुछ जो डिब्बे हैं वो भी मैंने इसमें रख दिए हैं। तो जो मेरे रेगुलर वेस्ट के जो डिब्बे वगैरह हैं वो मैं नीचे या स्टैंड में रखती हूँ, कैबिनेट में नहीं रखती हूँ। और साथ ही मैं यहाँ पर स्पून होल्डर भी रखती हूँ, उसमें लाइटर वगैरह रहता है। और साइड में यहाँ पर मैंने ट्रे रख दी है राउंड वाली, और उसमें मैंने अपनी ऑयल डिस्पेंसर और साथ में घी दानी रख रही हूँ, जिससे मुझे एकदम सामान मिल जाए, हैंडी रहे। और साथ ही में बगल मैंने सारे स्पैचुलास रख दिए और ये कंटेनर रख दिए मैंने जिसमें नमकीन और बिस्किट रहता है मेरे। और इसी के साथ मेरी किचन हो गई है पूरी क्लीन एंड ऑर्गेनाइज। किचन पूरी क्लीन और खाना वाना बना के अब बारी आती है लिविंग रूम की। तो अब मुझे करना है यहाँ पर लिविंग रूम तैयार बैठने उठने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई थी। हालांकि मैं यहाँ पर सब डस्ट झाड़ उड़ के गई थी जब मैं अपने घर आई थी, बट फिर भी एक बार और मैं यहाँ पर इसको सही कर रही हूँ। तो सोफ़ा सेट के कवर को अच्छे से हटा के, तो मैंने यहाँ सिंपल ही कपड़े से डस्ट किया है। आप चाहे तो ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं, तो ब्रश से भी सोफ़ा सेट बहुत अच्छे से क्लीन होता है। बट मैंने यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये ऐसी कपड़ा, और उससे जैसे आप देख रहे हैं वैसे मैं कस कस के इसके ऊपर थ्रो कर रही हूँ, जिससे कि जो भी इसमें डस्ट बैठी होगी ना वो एकदम निकल जाती है और सोफ़ा भी बहुत क्लीन हो जाती है। और इसी के साथ हमारा नूनू भी हमारे साथ काम करवा रहा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। वो काम कराता भी है और फैलाता भी है, दोनों काम कराता है। तो अब देखेगा मेरे साथ ना ये बिछवाएगा भी थ्रो सोफ़े का, अब नीचे उतरेगा फिर बाद में अब ये बिछाएगा। ऐसे ही काम होता रहता है मेरे घर का, निबटता भी रहता है और थोड़ा फैलता भी रहता है। और अभी तो आयु ने अपना बेड मतलब हमारा बेडरूम भी पूरा खिलौने से भर रखा है, जाके अभी खिलौने भी समेटने हैं मुझे। और अब देखिए बिछा रहा भी है। तो ये करने के बाद पूरा मेरा सोफ़ा हो गया क्लीन, और उस पर मैं लगा दूँगी अपने कुशन। तो मैंने यहाँ पर चेंज नहीं करा है कुछ भी, क्योंकि मैं धो धा के सब गई थी। अभी चल जाएंगे कुछ दिन बाद में इन्हें सब धो के दोबारा लगा दूँगी। अब मैं यहाँ पर सेंटर टेबल अपनी क्लीन कर रही हूँ। अब चाहे घर से जाए 2 दिन के लिए जाओ या 15 दिन या 1 महीने, इन दिनों हमारा घर ऐसा हो जाता है कि कितने दिनों से खुला ही नहीं है। ऐसे मेरा ही हो गया था, बट मेरा तो 3 महीने से ही बंद था, इसलिए मेरे तो घर में ज़्यादा ही डस्ट हो गई थी। अच्छा हुआ कि मैं पहले ही जाके थोड़ा बहुत क्लीन कर गई थी, जिससे मुझे आकर एकदम से मेहनत करनी नहीं पड़ी। तो सेंटर टेबल में इसको मैं क्लीन करी कॉलिन की हेल्प से। तो ज़्यादातर मैं अपने घर पे कॉलिन का ही यूज़ करती हूँ, और इससे मैं पूरी अपनी सेंटर टेबल को क्लीन कर दूँगी और सोफ़ा थ्रो भी हम बिछा देंगे। सेंटर टेबल भी मेरी तैयार होगी। अब मैं कर्टन कर दूंगी, क्योंकि शाम के वक्त मैं पूरा कर्टन कर देती हूँ पूरे रूम में, जिससे कि कोई धूल वूल अंदर ना आए। और इसी के साथ मेरी बैठक भी होगी क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड। लिविंग रूम के बाद आती है बारी मेरे बेडरूम की, और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारे आयु ने अपने सारे खिलौने बिखेर रखे हैं, ऐसे डाल रखे हैं। तो इसके खिलौने के लिए मैं यहाँ पर ये बास्केट का यूज़ कर रही हूँ, जो ये लॉन्ड्री बास्केट आती है उसका मैं यहाँ पर यूज़ करती हूँ खिलौने उलौने रखने के। तो इसमें क्या कहता है नहीं अपने आप निकाल भी लेता है, भर भी देता है। आज ही नहीं भर रहा था। और ये हमारी छोटी सी गुड़िया जग रही है, इसको मैंने पालने में लटाया जिससे कि मैं अपना बेड साफ़ कर सकूँ।
तो आप पूरा बेड अच्छे से झाड़ूंगी और फिर बेडशीट बिछाऊंगी। हालांकि मैंने आती ही अपने कमरे की बेडशीट चेंज कर दी थी, तो इसलिए मैं वही बेडशीट अपने यहाँ पर बिछा रही हूँ। और बेडरूम तो मेरा इतना ज़्यादा गंदा नहीं था, क्योंकि हस्बैंड थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर दिया करते थे, क्योंकि वो तो रहते ही थे घर पे। वो भी ज़्यादा नहीं रहते थे, क्योंकि जब प्रोग्राम चलते थे उनके तो रात में प्रोग्राम में रहते थे, और कभी कभी जब संडे में टाइम मिलता था तो वो थोड़ी बहुत क्लीनिंग और मॉपिंग भी कर दिया करते थे, क्योंकि हमारे टाइल्स लग रही है वाइट कलर की, तो एकदम से बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। और अगर बिना पोछे लगे नहीं रखता है पोछा कई दिन तक, तो ऐसा लगता है कितने दिनों से पोछा नहीं लगा है। तो इसलिए हमें अपनी टाइल्स भी क्लीन रखनी पड़ती है, बार बार पोछा लगाना पड़ता है, क्योंकि सफ़ेद है और बहुत जल्दी ज़्यादा गंदी हो जाती है। और मॉपिंग भी हम लोग खुद ही करते हैं, कोई मैड नहीं लग रही है, सारा काम मैं खुद करती हूँ, अपने घर का बर्तन वर्तन सब। तो धीरे धीरे ऐसे ही काम निपटता रहता है। और यहाँ पर मैंने अपना बेड भी तैयार कर दिया है। आगे वीडियो में भी मैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन और DIY आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, और लाइफ स्टाइल हैक भी शेयर करने वाली हूँ। अगर चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।